हाय हेलो एवरीवन, दिस इज चकित फ्रॉम वीएसी ग्लोबल एजुकेशन। ये न्यूज तो शायद अभी तक आपने सुन ली होगी कि 700 लोग कनाडा से डिपोर्ट होने वाले हैं बिकॉज ऑफ द फेक डॉक्यूमेंट्स। स्पेशली उनको फेक ऑफर लेटर मिला और अभी कनाडा गवर्नमेंट ने उनको पकड़ लिया है। दे हैव बीन फाउंड फ्रॉडुलेंट विद फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स और इसकी वजह से अब उन्हें डिपोर्टेशन फेस करना पड़ेगा। अभी मैं इस न्यूज के बारे में आपको बताऊंगा। ऑल्सो ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से हर एक स्टेप में आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं जिससे कि आप इस चीज का शिकार होने से बच जाए। अभी लेटेस्ट न्यूज आई है कि 700 लोग कनाडा जो पहुंचे हैं, स्पेशली फ्रॉम द रीजन ऑफ पंजाब जलंधर, जो कि अभी डिपोर्ट होने वाले हैं बिकॉज उनके एजेंट ने उनको एक फेक ऑफर लेटर दिया कि उनकी एलिजिबिलिटी नहीं थी या इनटेक क्लोज हो गया था या उनको फीस कम चाहिए थी, और उस सारे डॉक्यूमेंट्स को इस तरीके से दिखाया गया कि वो जेन्युइन है और बच्चे वहां पर पहुंच गए। बट वहां पर पहुंचने के बाद जब उन्होंने आगे अपना फर्दर प्रोसेस किया, दोज वर फाउंड गिल्टी ऑफ फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट और उनके डिपोर्टेशन इशू हो चुके हैं कि अब वो कनाडा से डिपोर्ट होंगे। ये एक बहुत ही ज्यादा डिसहार्टनिंग खबर है। लोगों के अंदर इतना डेस्पिरेशन है बाहर जाने का कि वो लोग ये भी वेरीफाई नहीं करना चाहते कि हमारा जो एजेंट है, जो हमारा एजुकेशन काउंसलर है, वो एक्चुअली में एजुकेशन काउंसलर है भी या नहीं है। उनको वीजा प्रोसेस के बारे में पता है या नहीं पता है। एवरीवन इज लुकिंग फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स कि आज ही हम कनाडा पहुंच जाएं, किसी भी तरीके से हम कनाडा पहुंच जाएं विदाउट डूइंग द ड्यू डिलिजेंस की कितनी क्रेडिबिलिटी है उस एजेंट की जिसके थ्रू वो जा रहे हैं। ये कैसे पता लगेगा कि अगर आपको कोर्स सही तरीके से सजेस्ट किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, आपको सारी इंफॉर्मेशन क्रिस्टल क्लियर बताई जा रही है नहीं जा रही है। और बहुत सारे स्टूडेंट खुद भी इन चीजों में इंडल्ज होते हैं। मैं अपने वीडियो में ये लगातार कहता रहता हूं। कल भी मैंने एक वीडियो पोस्ट की है कि हाउ टू चूज द बेस्ट एजुकेशन कंसल्टेंट। उसमें ये बताया कि आपकी खुद की डेस्पिरेशन भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है इन सारी एक्टिविटीज को फ्लरिश करने में। तो प्लीज मेक श्योर कि आप जिस भी कंसल्टेंट के थ्रू ये अपना वीजा प्रोसेस कराना चाहते हो वो आपको ऑथेंटिकली कितनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि किस तरीके से आप अपने खुद के और किस तरीके से आप जो आपको डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं एजेंट की तरफ से या जो आप खुद कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो और वेबसाइट्स पर जाकर अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो ऑफर लेटर हो, चाहे वो जीआईसी हो, चाहे वो वीजा हो, चाहे वो मेडिकल हो या आपके खुद के एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हो, उसको आप किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हो कि वो डॉक्यूमेंट बिल्कुल जेन्युइन है। तो पहला स्टार्ट होता है कि आपके खुद के डॉक्यूमेंट्स। आपके खुद के डॉक्यूमेंट्स में ट्रांसक्रिप्ट हो गई, आपकी मार्कशीट हो गई, आपका आईएलटीएस का स्कोर हो गया, आपका पासपोर्ट हो गया, आपका बैकलॉग सर्टिफिकेट हो गया। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब तक ऑथेंटिक नहीं होंगे तब तक आप इस प्रोसेस को मत कीजिए, अदरवाइज यू विल बी प्लेइंग विद द फायर। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनकी बैकलॉग्स ज्यादा है तो वो कहते हैं कि हम अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स को मैनिपुलेट कर देंगे, अपने बैकलॉग सर्टिफिकेट को मैनिपुलेट कर देंगे। बट इमेजिन जब भी आप अपनी पीआर अप्लाई करोगे और अपना वेस कराओगे, जो कि आपकी वेस के डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से वेस के पास जाएंगे, उसमें जो ट्रांसक्रिप्ट्स लगेंगी जो कि आपको इमिग्रेशन को भी देनी होंगी, ये दोनों डॉक्यूमेंट अलग होंगे जो आप स्टूडेंट वीजा के टाइम पे दोगे और जब आप पीआर के अप्लाई करने के टाइम पर दोगे। और जैसे ही ये डिस्क्रिपेंसी हाईलाइट होगी आप फिर स्क्रूटनी में जाओगे और डॉक्यूमेंट अगर पकड़ा गया तो जितनी आपने ये सालों साल की मेहनत है ये सब वेस्ट हो जाएगी एंड यू विल हैव टू कम बैक टू इंडिया। और डिपोर्टेशन के बाद उसके बाद आप कभी किसी और कंट्री में नहीं जा पाओगे। सो दिस इज वन मेजर कंसर्न जो आप खुद से अपनी दिक्कतें पैदा कर रहे हो। इसके लिए आपको ऐसा कॉलेज चूज करना चाहिए जहां पर बैकलॉग की प्रॉब्लम ना हो, जो लो परसेंटेज ले। उस कॉलेज को चूज कराने में वी कैन हेल्प यू आउट। So, or any other consultant can also help you out, but you have to find out कि if that consultant is genuine or not, या वो कोई भी ऐसी जो भी कंसल्टेंट आपको ये मैनिपुलेटेड एक्टिविटी करने के लिए बोल रहा है, तो प्लीज रिस्ट्रेन योर सेल्फ, प्लीज सेव योर सेल्फ फ्रॉम दीज ब्लंडर्स। नाउ ऑफर लेटर, जो भी जहां पर भी आप अप्लाई कर रहे हो, जिस भी कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो, आपके ऑफर लेटर पे एक ईमेल आईडी, फोन नंबर, कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम होता है जो कॉलेज का रिप्रेजेंटेटिव है। उसको आप ईमेल करके, कॉलेज की वेबसाइट पर ईमेल एड्रेस लिखा होता है जिस पर आप ईमेल करके ये वेरीफाई कर सकते हो कि आपका ऑफर लेटर जो आपके हाथ में आया है वो जेन्युइन है या नहीं है।
उसकी सारी इंफॉर्मेशन को आप वेरीफाई करा सकते हो। आप ईमेल में अपना ऑफर लेटर अटैच करके भेज सकते हो कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को, एंड यू कैन गेट इट वेरीफाइड फ्रॉम द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। इसमें एजेंट का कोई रोल नहीं होगा, ये आप खुद से कर सकते हो। तो डू नॉट बी हेजिटेंट टू गेट इन टच विद योर कॉलेज एंड दी इंटरनेशनल स्टूडेंट एडवाइजर मेंशन ऑन योर ऑफर लेटर। ये उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि जितने भी बच्चों को वो एडमिशन दे रहे हैं उनकी हर क्वेश्चन और क्वेरी को वो लोग सॉल्व करें। नेक्स्ट इज योर जीआईसी सर्टिफिकेट। अभी जीआईसी सर्टिफिकेट क्या होता है, जब आप कनाडा अप्लाई करते हो आपको एक $10,000 का अमाउंट जो है वो एक बैंक में सिक्योर करना होता है, जो आपको मंथली इंस्टॉलमेंट में वापस मिलता है। ये वो अमाउंट है जिससे आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस को कवर कर सकते हो। बहुत सारे कंसल्टेंट ये फेक जीआईसी ऑफर लेटर पर भी वीजा अप्लाई करते हैं, जो ये प्रमोट करते हैं कि 5 लाख में कनाडा भेज देंगे, 4 लाख में कनाडा भेज देंगे। वो आपके डॉक्यूमेंट को फॉर्ज कर रहे हैं, आपके पासपोर्ट को ब्लैकलिस्ट करा देंगे। तो प्लीज रिस्ट्रेन योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग सच एक्टिविटी। इसके लिए बहुत सिंपल प्रोसेस है, बैंक पे जाकर, बैंक की वेबसाइट पर जाकर जीआईसी अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है, वो आप फॉलो करेंगे, आपका जीआईसी अकाउंट खुल जाएगा। आपको डायरेक्ट ईमेल विद लॉगिन डिटेल्स ऑफ योर जीआईसी अकाउंट आपके ईमेल पर आएंगी। उस पर आपके अकाउंट नंबर लिखा होगा, बैंक का नाम लिखा होगा, और सीधा आपके अकाउंट से पैसा जाएगा सीधा कनाडा के बैंक में, जो कि आपके नाम से खुला होगा। और वहां वो जो जीआईसी सर्टिफिकेट होता है दैट इज मोस्ट ऑथेंटिक जीआईसी सर्टिफिकेट, और यही प्रैक्टिस हम लोग भी फॉलो करते हैं। इसके बाद एजुकेशन लोन। बहुत सारे बच्चे एजुकेशन लोन का डॉक्यूमेंट लगाते हैं जस्ट टू से कि हमारे पास एडिशनल फंड्स रिक्वायर्ड, एडिशनल फंड्स अवेलेबल है, और वो क्या करते हैं कि किसी का सैंक्शन लेटर लेके उस पर अपना नाम एडिट करके दे सबमिट टू द इमिग्रेशन। ये भी तीसरे टाइप का फ्रॉड है जो आपको से बचना चाहिए। फिर है आपकी एसओपी। एसओपी में जो भी डॉक्यूमेंट आप इमिग्रेशन को सबमिट कर रहे हो उसका मेंशन होना चाहिए, और जो भी आप एसओपी में मेंशन कर रहे हो उसका आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। अगर ये भी इंफॉर्मेशन मिसमैच होगी तो भी आपके वीजा आने में बहुत दिक्कत होगी, और जस्ट इन केस अगर आ गया और आगे जब आप पीआर अप्लाई करोगे उस टाइम पे स्क्रूटनी में जाएगा तो भी आप डिपोर्ट हो सकते हो। उसके बाद आता है वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ये तो बहुत ही कॉमन टाइप की ऐसी फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट की फैक्ट्री है कि इसमें हर कोई कैश सैलरीज ले, फ्रॉडुलेंट बैंक स्टेटमेंट या फिर फेक वर्क एक्सपीरियंस लगा के वीजा अप्लाई करते हैं। जब ये अगर वेरीफाई नहीं होगा एट द टाइम ऑफ पीआर, ना ही आपको पॉइंट्स मिलेंगे और आपकी स्क्रूटनी और ज्यादा बढ़ जाएगी अगर वो वर्क एक्सपीरियंस वेरीफाइबल नहीं होगा। तो प्लीज मेक श्योर कि जो भी आप वर्क एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट दे रहे हो इट हैज टू बी बैक्ड बाय सैलरी इन अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट एंड द सैलरी स्लिप। अगर ये तीनों चीजों को कॉम्बिनेशन विद योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके ऑफर लेटर, ये सब मैच नहीं करेंगे then it will be a serious problem for you. And last but not the least, this is the most important point, किसी भी कंसल्टेंट की अगर आपको ऑथेंटिसिटी चेक करनी है पहली ही कॉल पर आप उससे पूछिए कि क्या वो जीसी की आपके साथ शेयर करेंगे या नहीं करेंगे। बहुत सारे कंसल्टेंट फ्रॉम पंजाब, हरियाणा, गुजरात अपने बच्चों को जीसी की ही प्रोवाइड नहीं कराते हैं, जिससे कि उनको एक्सेस मिल सके कि उनकी फाइल किस तरीके से प्रोसेस हुई है, कौन से डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड हुए हैं। वो डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई नहीं होते हैं फ्रॉम द स्टूडेंट या उनके पेरेंट्स, कि वो डॉक्यूमेंट जब तक वेरीफाई नहीं होंगे वही डॉक्यूमेंट सेम एज इट इज अपलोड हो रहे हैं जीसी की पे, और जीसी की पर ही आपका रिजल्ट आता है। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसका आपको टेक केयर करना है, जिससे कि आप इन सब चीजों से बच सके। सो इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप अपने कंसल्टेंट से पूछिए कि आपको जीसी की प्रोवाइड कराएंगे या नहीं कराएंगे। अगर वो मना कर देते हैं कि हम एजेंट पोर्टल से अप्लाई कर रहे हैं, हम एजेंट पोर्टल का लॉगिन शेयर नहीं कर सकते, तो उनके पास दूसरा तरीका है कि वो आपकी खुद की जीसी की बनाए, सेपरेट जीसी की बनाए, और वहां से वो वीजा अप्लाई करें, जिससे कि आपको सारे अपडेट आपकी ईमेल पे डायरेक्टली आए। सो प्लीज कंसिडर ऑल दीज पॉइंट्स एज दी लाइफ सेविंग पॉइंट्स, क्योंकि लाखों लोगों की लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट लगती है इस वीजा को लेने के लिए, जिससे कि आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। और अगर यहीं पर ही सारी दिक्कतें हो गई है तो वहां से वापस आना, यू कैन इमेजिन हाउ डिसहार्टनिंग इट्स गोइंग टू बी फॉर एवरीवन, including you, who is going to suffer the most in your life. So if you want to save yourself from all these trouble,
for your Canada study visa process. You can consider us as a trusted partner in your journey, where we are going to handhold you, we are going to guide you with each and every step in a most transparent way. Looking forward for your messages and your comments and your questions in our comment section. If you have any query, then do write to us and we will be responding you with utmost honesty. Take care of yourself. Bye bye.